बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता भविष्य का सारांश आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, है सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देखकर उन्हें सहायक भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। अर्थात प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी हम समस्त देशवासियों में देश प्रेम की भावना का संचार करते हैं। इसके साथ साथ वह हमें भारत देश की गौरवशाली इतिहास से परिचित कराते हुए हमें अपने देश की समृद्धशाली सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी संदेश देते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस भारत भूमि पर जहाँ एक ओर गौतम, कनाद, कपिल, शंकर, चैतन्य, रामानुजन जैसे विभूतियों ने जन्म लिया और भारत का मान संपूर्ण संसार में बढ़ाया, तो दूसरी ओर वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, कबीर, रहीम और तुलसीदास ने हमारे देश के दर्शन और साहित्य की विजय माला संपूर्ण संसार में फहराया। अतः हमारा कर्तव्य है कि हमारे पूर्वजों ने अपने सत्कर्मों से पूरे विश्व में जो भारत का मान बढ़ाया है, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने देश की गौरव को बनाए रखें। उनका कहना है कि भारत विविधताओं का देश है। इस देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, परंतु आज स्थिति यह है कि आदर्शों से आदर्श टकरा रहे हैं, विचारों से विचार टकरा रहे हैं। वैचारिक प्रगति के कारण सभ्यता डूबने जा रही है। अर्थात आज संसार में आपसी मतभेदों और धर्मों की टक्कर के कारण पूरी मानव जाति का संहार होने का खतरा मंडरा रहा है। अतः आज जरूरत है कि हम प्रेम की साधना करें तथा सुख शांति की कामना ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। हम सभी भारतवासी विविध फूलों की हार बनकर इस देश के सुख समृद्धि को बनाए रखें, क्योंकि कोई भी सांप्रदायिक भावना हमारी देश की एकता को खंडित नहीं कर सकती। गुप्त जी कहते हैं कि रूढ़ियाँ चाहे प्राचीन अर्थात पुरानी हो या नई, उसे छोड़ देना ही उचित है। अर्थात उनका कहना है कि हम भारतवासी के अंदर अभी भी प्राचीन रूढ़िवादी विचारों अर्थात छुआछूत, धर्म के आधार पर भेदभाव, अंधविश्वास जैसी भावनाएं व्याप्त हैं। उसे त्याग देने में ही संपूर्ण देश तथा हमारा कल्याण निहित है। कहते हैं कि पूर्वजों की कही बातें ठीक हैं, इस बात को आधार मानकर चलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें सिर्फ ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को हमने किसी गलत अर्थ में उसका मतलब निकाला और हम रूढ़िवादी होते चले गए। लेकिन हमें इन रूढ़िवादी विचारों को त्याग देने में ही भलाई है, क्योंकि जैसी अवस्था होती है अर्थात जैसा हमारा समय होता है उसी के अनुसार चलना उचित होता है। पुनः कहते हैं गुप्त जी कि हम सिर्फ मुख से कहकर अपनी देशभक्ति सिद्ध नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चित्त से भी देशानुरागी अर्थात मन से भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। हम समय की मांग के अनुसार स्वयं को ढालकर अच्छे कर्मों द्वारा ही देशभक्ति की भावना को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी देशवासी अपने अंदर भाईचारा की भावना का विकास करें तथा एक दूसरे के सुख दुख के भागी बने। अतः आज आवश्यकता है
कि हम समस्त मानव जाति या हम समस्त देशवासी मानवता के सजग प्रहरी बने, आपस में मिलजुल कर रहें तथा सौहार्द की भावना विकसित करें, क्योंकि हम अपने दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव कर सकते हैं।